पर्सनल लाइफ में चीज़ों को डिस्टर्ब कर रही होती है जिससे हमारा सिलेक्शन रुक जाता है, उन चीज़ों पर मेरा ध्यान देना है। सबसे पहला पॉइंट मेरे भाई, एट लास्ट, अवॉइड नेगेटिव थॉट्स एंड पर्सन। ये बहुत ज़रूरी है। आपके मन में मेरे भाई नेगेटिव विचार आएंगे, और सबसे पहला मैं आपको नेगेटिव विचार बताता हूँ। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, मैं हूँ, पिछले 3 साल से मैं सीजल की तैयारी कर रहा हूँ और हर बार मेरा पेपर में सिलेक्शन रुक जा रहा है। तो उस केस में क्या होता है कि अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस एकदम खत्म सा हो जाता है। हमें अपने ऊपर विश्वास ही कम होने लगता है, यार हम कर भी सकते हैं क्या, पेपर हमारा होगा भी क्या, यार तेरा कुछ नहीं होने वाला है। स्पेशली अपने कम मतलब अपने से कम नॉलेज वाले लोगों को भी जब हम सेलेक्ट होते देख रहे होते हैं ना, तो वहां पर तो अपने आप को हम और धाराशाही कर देते हैं। हमें लगता है यार तेरा क्या हो गया, तू तो खत्म ही हो गया। तो वो नेगेटिव थॉट है ना, कम करता है। ये उसी तरीके का एक बार हो गया कि जैसे मानो मैं गाड़ी लेके रोड पे निकला, पहले दिन मेरा एक्सीडेंट, दूसरे दिन लेके निकला और एक्सीडेंट, तीसरे दिन लेके निकला, और जब ऐसी घटना मेरे साथ 6-7 बार हो जाएगी ना, तो 8वीं बार मुझे गाड़ी चलाने में भी डर लगेगा, भाई गाड़ी लेके जाएगा तो ठोक देगा। वही वाली कहानी हो रखी है आपके साथ। आप अपने मन से इतना बंध से गए, अपने नेगेटिव थॉट, अपने नेगेटिव लोगों से इतने बंध से गए ना, कि आप धीरे धीरे जो इंसान हंसता था, खेलता था, मुस्कुराता था, लोगों से बात करता था, उसके माइंड में अच्छे थॉट्स आते थे, क्रिएटिव करने का कुछ मन करता था, नई चीजें पढ़ने का मन करता था, लोगों के ताने और बाकी नेगेटिव थॉट से आप धीरे धीरे अपने आप को समेटते चले गए। अब ना किसी से आपको बात करने में इंटरेस्ट है, ना किसी से कुछ बात मिलने में इंटरेस्ट है, ना कुछ नया पढ़ने का मन है। अपने ख्यालों में सिमटे पड़े हैं, बैठ के दुबक के कोने में रो रहे हैं। बस वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है, क्योंकि ये दिमाग जो है ना, ये ऐसा है कि एक उपजाऊ जमीन है, और इसके ऊपर जो है ना, जितनी एक तरीके से बीज डालोगे ना, ये उतना बढ़िया फसल करके देने वाला है। लेकिन आप इसको बंजर बनाए जा रहे हो, अपने ख्यालों में दबाए जा रहे हो, कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मेरे भाई इतना भी आपने बुरा कोई काम नहीं किया है, ऐसा भी कुछ नहीं हो गया, आपको ये आतंकवादी घोषित नहीं कर दिए गए हैं, आपको देशद्रोही घोषित नहीं कर दिए गए हैं कि आप अपने मन में इतना गिल्ट लेकर बैठे हैं, इतनी नेगेटिव थॉट लेके बैठे हैं। लड़कियों के केस में बात करूं, सर नहीं हुआ तो मेरे शादी करवा देंगे मेरे घर वाले, नहीं हुआ तो हम क्या मुंह दिखाएंगे, मेरे पापा वॉचमैन की ड्यूटी करते हैं, बहुत मुश्किल से पढ़ा रहे हैं, खेत बेच के पढ़ा रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा। डर होना जरूरी है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो इतना भी ना डर हावी हो जाए आपके दिमाग के ऊपर कि कुछ शुभ काम भी करने जा रहे हैं और साला वो खत्म कर दे आपको। तो पहली बात, नेगेटिव थॉट खत्म करो अपने मन में, पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो। ये सोचो कि यार ठीक है भाई, मेरा नहीं होगा सिलेक्शन तो किसका होगा, हाँ ठीक है ना, 2023 में वैकेंसी कम है, कोई बात नहीं, रिपीटर भी है, बट भाई मेरी मेहनत इतनी ऊपर हो जाएगी ना कि बाकी लोगों से मैं ऊपर चला जाऊंगा यार। इस बात का डर है, कोई मेहनत में कमी है आपके, क्या आप दूसरों से कम है क्या, तो फिर किस बात का डर रहे हो। थोड़ा खुलकर बाहर आओ यार, पढ़ो यार, थोड़ा लोगों से बात करो, थोड़ा विचार रखो, थोड़ा मुस्कुराओ यार, अधिकार है आपको, ऐसा कोई गलत काम आपने नहीं किया है यहाँ पे, आप कोई टेररिस्ट नहीं है, आप यहाँ पर कोई आतंकवादी नहीं है, कोई बम नहीं फोड़ा आपने यहाँ पे जाके, किसी का खून नहीं किया आपने यहाँ पे। हाँ ठीक है, पेपर नहीं हुआ, असफल हो गए, कोई बात नहीं। कौन इंसान अपने पेपर में, क्या मैथ्स में मैं कभी फेल नहीं हुआ अपने लाइफ में, 4th क्लास में फेल हो गया था मेरे भाई, मैथ्स में ही फेल हो गया, 35 नंबर आए थे, समझाया मेरे घर वालों ने, मैथ्स का एजुकेटर हूं मैं आज। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर चीजों को लेके, होती है चीजें, बट वो एक शुरुआत है, एंड नहीं है। आप एंड को, आप जिस चीज को है ना फेल हो गए, वहीं पर उसको आप एंड मान के चलना शुरू कर देते हैं, वहीं कहानी खत्म हो जाती है। तो ये नेगेटिव पीपल को भी और नेगेटिव थॉट्स को भी बंद करिए, मत आने दीजिए, एंट्री मत आने दीजिए। भाई दूर रहे यार, तो भाई अभी है ना भाई, दूर रहे, नहीं आना भाई, बहुत मुश्किल से अपने आप को पॉजिटिव किया है, नहीं आना। कोई लोग भी अगर आपके पास अगर बैठ के है ना, स्पेशली लड़कों में रूममेट्स होते हैं, पटना मैंने देखा है और भी आसपास जगह पे मैंने देखा है, ठीक है, आ जाएंगे, अरे भाई वो तो इतना घंटा पढ़ता है यार, अब साला उसके चक्कर में अपना पढ़ाई खत्म है। हम 8 घंटा आज लाइब्रेरी में पढ़ के आए हैं और पता चला कि वो 10 घंटा पढ़ के, अब इस बात पे दिमाग खराब है कि वो 10 घंटा पढ़ के आया है, उसने तो पूरी की पूरी एसपी बख्शी की किताब निपटा दी यार, एसपी बख्शी के सारे वोकैबुलरी याद कर डाले, सारे के सारे ग्रामर याद कर डाले, अब अपनी पढ़ाई वहां फीकी पड़ गई, दूसरे की ज्यादा हावी हो गई। ये मत करना। मान लो लाइब्रेरी में बैठे हो, बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है, बगल वाले ने मॉक टेस्ट दिया और जहां उसका स्कोर देखा ना 175, और वहां वो अपना डींगे हाँकना शुरू कर देगा, आप सच में उस बात को सीरियस लेके चले जाएंगे। अरे यार सही कह रहा भाई, यार मेरा तो है ना 110 नंबर आता है, देखना उसका 170 नंबर आ रहा है, मेरा कैसे सिलेक्शन होगा। अरे तुम्हें क्या पता, एक बार वो घर पे पेपर दे के आया है, उसी मॉक को किसी और आईडी से हो सकता है उसने घर पर पेपर दिया हो, एक अटेम्प्ट दे चुका, उसको आंसर तक याद हो, और दूसरी बार तुम्हारे आगे स्टार्टअप दिखाने के चक्कर में पेपर दे रहा है और तुम्हारा मोरल डाउन कर रहा है और तुम नेगेटिव हो रहे हो। वास्तविकता में जियो ना मेरे भाई, बहुत ऐसी चीजें पता नहीं होती, इसीलिए इन लोगों से दूर रहो, अपने आप को बेहतर करो, बहुत बड़ी बात है, नहीं पता होता ना चीजें आपको, आप लोगों को। तीसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये भी बहुत जरूरी है,
ठीक है। एक पर्सन है जो मेरे काफ़ी अच्छे मित्र हैं और राइट नाउ जो है वो एएसओ इन रेलवे में सिलेक्टेड हैं। तो एक बात उन्होंने बोली थी कि देख भाई, मेरे समय उतना कंपटीशन नहीं था, लेकिन मैं जो है अपने आप को एक बड़ा टफ जोन में लेकर गया था। जब मैं मॉक देता था ना, तो मेरा मॉक में हमेशा स्कोर 1 से 10 के बीच रहता था। यहाँ पर मेरा मॉक का जो स्कोर था वो ऐसा हो गया कि मैं ऑल इंडिया रैंक 100 से बाहर चला गया और मुझे उस दिन डर हो गया। ठीक है, फिर मैं बैठकर वहीं सोचता रहा कि क्या ऐसी गलती हुई कि मेरा स्कोर इतना बाहर गया। और वहां मूल्यांकन करना बहुत जरूरी पड़ जाता है। आप टॉप पर चल रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आप एक झटके में भी नीचे आ रहे हैं तो आपको वहां सोचने की आवश्यकता है कि यार क्यों हुआ। ठीक है, कई बार है ना, अपना आकलन हमें जो है ना आगे नहीं बढ़ने देता। आप ये देखो, अंबानी बहुत रिचेस्ट हैं, ठीक है, अपने रिचेस से ऐसा नहीं है वो काम नहीं करते होंगे, ऐसा भी नहीं है मेरे भाई यहाँ पर कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया होगा, लेकिन उनसे कई गुना ज्यादा मेहनत अदानी ने की और वो आगे बढ़ गए। अब अंबानी जी को करने की जरूरत क्या है यहाँ पे कि वो अपना आकलन करे कि किन किन कारणों से हम पीछे हुए। हो सकता है गवर्नमेंट का सपोर्ट उनको मिला हो या कुछ और भी चीज हो, बट मुझे भी वो काम करना चाहिए ताकि मैं टॉप पर बना रहूं। उसी तरीके से अगर आप एक स्टूडेंट है, आपका स्कोर कम आता है, तो आपको आकलन करना है, मैथ्स कमजोर है, इंग्लिश कमजोर है, क्या पॉइंट हमारा वीक है और यहाँ पर किन किन चीजों पे। ये आपका थर्ड पॉइंट है, सेल्फ एनालिसिस। और मैं जो सोशल मीडिया के बारे में बात कर रहा था, क्यों, देखिए अपने पेपर के 1 से 2 महीना पहले अपने सभी चीजों को कोशिश करिए ब्लॉक करके रख देने की। जब हम अपना कॉलेज छोड़ें, हम अपने कॉलेज में प्रेसिडेंट हैं, चुनाव लड़ा बढ़िया वाला लास्ट ईयर में आते आते, ठीक है, बोलने की कला आ गई और भी चीजें आ गई तो बन गए मतलब, ठीक है। लेकिन थर्ड ईयर के बाद है ना, जब हम वजीराबाद दिल्ली जैसे शहर में शिफ्ट हुए और वजीराबाद में शिफ्ट हुए, उसके बाद हमने अपना माइंडसेट बना लिया, बहुत ही सिंपल। फेसबुक उसी दिन बंद कर दिया। एक वो अकाउंट था, आज भी मुझे याद नहीं है कि मेरा वो फेसबुक अकाउंट क्या था। ट्विटर बनाया था, उसी दिन बंद कर दिया, और भी चीजें सारी बंद कर दी। नंबर मैंने बदल दिया। बहुत सिंपल सा बात था कि वो दोस्त मुझे दोबारा फोन करेंगे, मुझे दोबारा बुलाएंगे, ठीक है, फिर वही मेरा हैंग आउट चलता रहेगा और फिर मेरा वही कहानी रहेगा। और आज मैं इतना दावा करता हूं कि जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई की है, चाहे 6ठी से लेकर 10वीं तक हो, या जिस कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हूं, ठीक है, अपने बैच की अगर मैं बात करूं, तो अपने सभी दोस्तों में अगर सबसे आगे कोई खड़ा है तो मैं हूं। ये आज की स्थिति बता रहा हूं, कल कोई और हो जाए वो अलग बात है। इसलिए मेरे भाई, मैंने कहा कि सोशल मीडिया को अवॉइड करो। कौन क्या कर रहा है, किसकी लुगाई किसके साथ भागी, किसका ब्रेकअप हुआ, किसका पैचअप हुआ, कौन जीता कौन हारा आईपीएल में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने ऊपर काम करो, वो मेरे भाई सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ बात करूंगा, अपने आप को मोटिवेट करो, ये बहुत जरूरी है। कई लोग हैं ना, आप चीजों को सोचिए, ऐसे समझिए, मैं आज बच्चों से मिलता हूँ और जो सबसे ज्यादा मुझे बूस्टअप करता है, अरे दुनिया को छोड़ो यार, मैं आज पढ़ा रहा हूँ, भगवान के दया से एक अच्छा नाम भी हो गया, भगवान के दया से एक अच्छी चीजें भी हो गई, ठीक है, लेकिन आज भी मैं डेली अपने आप को मोटिवेट करता हूँ। और मोटिवेट कैसे होता है? आप लोगों के कमेंट से। मोटिवेट कैसे होता हूँ? आप लोगों की उन बातों से। और मुझे लगता है कि अगर आज मैं यहाँ पर हूं तो अगले दिन मैं इस पे और मेहनत करके और आगे बढ़ूंगा। आप देखो, जो ये पीपीटी है, आज के पहले क्या आपने ऐसी पीपीटी मेरी किसी भी क्लास में देखी होगी? मैं सोचता तो ये भी होता, अरे यार बहुत बड़े एजुकेटर हो गए हो तुम, तुम्हें क्या जरूरत है यहाँ पर, इतने बड़े हो गए कि पूछो मत, तुम पूरे भारत को पढ़ा रहे हो, तुम पूरे विश्व को पढ़ा रहे हो, मन में घमंड, ठीक है। अब वो चीज मुझे डुबाती है यहाँ पे। उससे पहले मैंने क्या सोचा, नहीं यार, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी बच्चों को जो है ना वो काफी परेशान है, उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, कई ऐसी चीजें हैं जो वो गलतियां कर रहे हैं। यहाँ पर आप सामने आइए, खुद मेहनत करिए, आगे बढ़िए थोड़ा, उनको और जो है मोटिवेट करिए, ठीक है। उसी तरीके से कई बार मैं अपने लाइफ में गिरा, लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं होता कि हमेशा आप गड्ढे में ही पड़े रहेंगे यार, उससे ऊपर उठेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आज मैं कई लोगों से मिल रहा होता हूँ और जब उनके एम्बिशंस को जानता हूँ तो अपने आप को बहुत छोटा महसूस करता हूँ कि यार अभी तुम यहीं पर हो, तुम्हें आगे बढ़ना है। लेकिन महसूस करने के बाद मैं रोक नहीं लेता हूँ अपने आप को, मैं और मेहनत करने की कोशिश करता हूँ। ऑनेस्टली बताओ, और ऊपर जाने की इच्छा होती है। आज यहाँ पर है, कल कहीं और होंगे, और मेहनत करेंगे यार, और नाम कमाएंगे। तो रोकना क्यों है अपने आप को? क्या क्षमता आपके अंदर नहीं है? वही 24 घंटे आपको भी मिले हैं, वही 24 घंटे मुझे मिले हैं, वही 24 घंटे मोदी जी को मिले हैं। तो जब एक इंसान यहाँ पर चाय बेचते बेचते, अखबार बेचते बेचते उस मुकाम तक पहुंच सकता है, एपीजे अब्दुल कलाम अखबार बेचते बेचते प्रेसिडेंट और मिसाइल मैन बन सकते हैं, तो आप क्यों नहीं बन सकते हैं? क्या भगवान ने कमी दी? आपको 2 हाथ की जगह 1 हाथ दे दिया, या फिर आपको अपंग बना दिया, या फिर आर्थिक रूप से आप कमजोर हो गए? भाई दिमाग से जो इंसान कमजोर जब तक नहीं है ना, दुनिया की कोई ताकत उसको हिला नहीं सकती है। इसीलिए कई लोग जब बड़े बन जाते हैं ना, जब एक मुकाम हासिल कर लेते हैं, तो उनको मेंटल प्रेशर बनाया जाता है कि इसको दिमाग से कमजोर कर, क्योंकि बाकी चीजों से ये होने वाला है नहीं। पैसे की तंगी चंद देर में खत्म हो सकती है, अगर दिमाग से तंग हो गए ना मेरे भाई, तो सबसे बड़ा चोट वो होता है। इस बात को ध्यान रखो। जितने लोग कहते हैं ना मोटिवेशन ये है, मोटिवेशन वो है, मोटिवेशन वो है, 2 मिनट में अगर इनकम टैक्स की रेट पड़ जाए ना, जहां पर दिमाग शून्य हो जाए, भाई साहब खत्म हो जाएगी कहानी वहां पे। रीजन बता रहा हूं, कुछ भी हो जाए, कोई ये घटना हो जाए, आप ऐसे समझो, आप ऐसी स्थिति समझो, वो दुर्घटना किसी के साथ होती है, वैसे सिचुएशन में आप देखिए क्या होता है, हाथ कांप रहे होते हैं और भी चीजें हो रही होती है। रीजन, हम वहां पर ये सोचना दिमाग बंद कर देता है कि अब आगे करे क्या।
ठीक है। तो इंसान के हालात भी ऐसे होते हैं, जब असफलताएं मिलती हैं, जब और चीजों में हम कमजोर हो जाते हैं ना, तो वहां पर ऐसा लगता है अगला कदम क्या है। वहां सोचना है, अपने आप को मोटिवेट करना है, अपने आप को बूस्टअप करना है और मेरे भाई और आगे लेके जाना है। जो भी तरीका है, जिसको भी आप फॉलो करते हैं, जिस भी सोर्सेस को आप फॉलो कर रहे हैं, किसी के अगर रील से आपको मोटिवेशन मिल रहा है, किसी के वीडियो से मिल रहा है, किसी के सक्सेस स्टोरी से मिल रहा है। मैं भी सुना करता था जो स्टॉक्स के एक से एक कहानियों से मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ, और उसी इंस्पिरेशन ने ना आज मेरे एक एक चीजों को पूरा किया है। आप ऐसे समझो कि जैसे मानो अगर आज आप विराट कोहली को सुनते ही नहीं हो, विराट कोहली को आप जानते ही नहीं हो, आपको यही नहीं पता कि सचिन एक वक्त पे डाउन आ चुके थे, उसके बाद उन्होंने उठाया अपने आप को, कैसे आप कैसे अपने आप को मोटिवेट कर पाओगे, कैसे आप ऊपर लेके जा पाओगे। तो असल में वो जो एक मोटिवेशन होता है ना, वो हमें एक सपना दिखाता है, और वो सपना दिखाता है तो उस सपने के लिए हम मेहनत करते हैं और हम आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे किसी ने, मुझे आज भी वो दिन याद है कि 10वीं में मैं एकदम नालायक था और मेरे को पढ़ाई करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता था। एक मेरा भाई था, उसके पापा टीचर हैं और बहुत अच्छा, उसने मुझे कहा कि भाई आदित्य देख यार, 4 साल की तेरी मेहनत है, तू 4 साल मेहनत कर लेगा ढंग से, उसके बाद मैं बता रहा हूँ तेरी लाइफ बहुत बेस्ट होने वाली है। और बहुत सारी बातें उसने बताई जो समय के कारण मैं बता नहीं सकता, और उसकी बातों पे मानता चला गया कि हाँ यार ऐसा भी संभव है। फिर जब कॉलेज में आए, जब हमने लोगों को देखा बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, जब हमने देखा कि यार उनकी लाइफस्टाइल ऐसी है, यहाँ दिल्ली में इस तरीके से होता है, मेट्रो में मैंने देखा कि हाँ यार लोग मतलब एक ब्रांडेड चीजें पहन रहे हैं, घूम रहे हैं, शौक है यहाँ पर लोगों का, यार ये ऑडी होता है, ये BMW होता है, मोटिवेट हुए यार चीजों को लेकर। क्यों नहीं कर सकता यार, तेरे पास क्यों नहीं हो सकता है BMW ऑडी यार। मेहनत करना भगवान ने कमी दी है क्या? नॉलेज दिया ना, हाथ पांव दिए ना, काम कर सकता है ना, बुद्धि चला सकता है ना, तो चलाना। फिर अपंगों की तरह बैठा क्यों है? क्यों उस गली में 4 कमरे में बैठ के सोकर दिन भर मूवी देख रहा है यार? उठ जा, खड़ा हो जा, आगे बढ़े यार, बहुत चीजें हैं पाने को, नजरें उठा के तो देख आसपास कितनी है। राख से भी तो बहुत कुछ खड़ा कर सकता है। और उस चीज की मोटिवेशन ने, उस चीज की मेहनत ने मुझे बहुत आगे पुशअप किया। तो वो चीज थोड़ा सा आप एनालाइज करो। चंद क्वेश्चन ही तो है, पेपर ही तो है, क्यों नहीं कर सकते यार? वो थोड़ा सा है ना अपने अंदर लेकर आओ, बहुत जरूरी है। लास्ट पॉइंट यहाँ पर 10 घंटे के ऊपर की स्टडी, ये भी बहुत जरूरी है। अगर आप कम पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। मेरा मानना ये है, आज मेरे काम को लेकर देखो, मैं अपने काम में इतना सीरियस हो चुका होता हूँ ना, कई बार मेरे घर वाले इतना मुझे बोल देते हैं, ठीक है, मम्मी से सुनने को मिल जाता है, पापा से सुनने को मिल जाता है, तुम्हें अपने काम से मतलब ही नहीं, तुम हम लोग को भूल चुके हो, ठीक है, क्या फायदा तुम्हारी ऐसी कामयाबी का जहां पर तुम मुझे वक्त ही ना दो, 1 घंटे भी ना दो, 2 घंटे भी ना दो, तुम अपने ऊपर काम करना भूल चुके हो, आंखों के नीचे तुम्हारे डार्क सर्कल्स आते हैं, चेहरे को देख के ऐसा लगता है कि तुम्हारे में कितनी थकान भरी हुई है। 100 बातें भाई साहब सुनने को मिलती है, 100 बातें। लेकिन फिर भी मेरा जो काम को लेकर डेडिकेशन है ना, वो खत्म नहीं होता। रात को 4 बजे सो, सुबह 8 बजे उठ के फिर भी ऑफलाइन क्लास लेने जाना है। शीट मुझे तब भी बनानी है, किताब के ऊपर मुझे तब भी काम करना है। दुनिया मतलब आए दिन लोग नेगेटिव बोलते रहेंगे मेरे बारे में, फिर भी मुझे अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को बेहतर करना है, अपने ऊपर को और काम करते जाना है, और बेहतर करते जाना है, और बेहतर करते जाना है, वाली बात है। तो आपके अंदर कम से कम इतना तो मेरे भाई काम होना ही चाहिए। आज एक टाइपिस्ट मेरे यहाँ आता है ना, सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक काम करता है। भाई मैं उसको देख के मोटिवेट होता हूँ कि इस एज में भी कोई व्यक्ति 9 घंटे तक लगातार काम कैसे कर सकता है। और अगर टाइपिस्ट 9 घंटे जो है सिस्टम पर बैठकर 15,000 की सैलरी के लिए, 20,000 की सैलरी के लिए काम कर सकता है, तो एक स्टूडेंट होके आप अपने लाइब्रेरी में मेरे भाई 9 घंटे क्यों नहीं पढ़ सकते हैं, जिसने अपने जीवन में आज तक कुछ हासिल ही नहीं किया है? क्यों नहीं कर सकते आप, ये बताइए। तो ये थोड़ा सा सिटिंग अपनी बनाओ। और लास्ट बोलूंगा, थोड़ा असेटिक बनो। असेटिक एक शब्द है, वोकैबुलरी में बहुत अच्छा है, साधु संत वाला जीवन वाला कहते हैं यहाँ पर। मतलब दुनियादारी से मतलब मत रखो, बाकी चीजों को थोड़ा भूल जाओ, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, ठीक है। थोड़ा मोह, थोड़ा और चीजों को त्यागो, थोड़ा जो लेविश लाइफ अपनी बना रखी है, थोड़ा सा एकदम जो है घूमना फिरना, शौक और भाई पार्टी में जाना, अपने आप को मेंटेन करना, थोड़ा ज्यादा शो ऑफ करना, इन चीजों को थोड़ा बंद करो, ठीक है। जब मैं अपने रूम में था ना, और जब मैं पढ़ाई करता था, तो मेरे भाई जब मुझे पहली बार ट्यूशन पढ़ाना पड़ा, तब मुझे आज भी वो दिन याद है कि गुरुकुल में तब मैंने शीशा खरीद के मंगवाया था कि यार शीशा ला दो, कल से चेहरा देख के जाना पड़ेगा, जो है वो पढ़ाने जाना है, गर्ल्स गुरुकुल में पढ़ाने जाना है, चूंकि लड़कियां होंगी, वार्डन्स होंगे, और भी चीज होंगी, तो एक थोड़ा टीचर वाली फीलिंग आनी चाहिए कि हाँ थोड़ा ध्यान देके जा रहा है। कुछ भी चीज मंगाना होता था ना, तो वहां पर जो लड़का था, वार्डन था, उसको मैं बोल देता था कि भाई कुछ लेकर आ जाओ, मेरे लिए जाना है, बाहर जाना मुझे पसंद नहीं होता था। हर किसी के अपने अपने तरीके होते हैं। जब वक्त होता है, मैं खुद बोल रहा हूँ कि जियो, थोड़ा बाहर आओ, लेकिन जब पेपर के आखिरी 1-1.5 महीने है ना, तो उस समय तो जान ऐसी लगा दो कि अब नहीं तो कभी नहीं मेरे भाई, वो वाली आनी चाहिए आपके अंदर। तो ये वाला लास्ट पॉइंट है कि एकदम असेटिक बनो जब जरूरत है। पेपर के आखिरी 2 महीने हैं, दुनियादारी भूलो, IPL भूलो, बाकी चीजें भूलो, रिलेशनशिप भूलो, सब कुछ त्यागो, और मेरे भाई लग जाओ अपने पेपर में। 10 से 12 घंटे की स्टडी डेली निकालो और यहाँ पर झोंक दो अपने आप को। तभी मेरे भाई ये 2023 में हो पाएगा, नहीं तो मेरे भाई बहुत मुश्किल होने वाली है, ठीक है। चलिए एक छोटी सी बात बोलूंगा यहाँ पर कि सक्सेस की सबसे खास बात यही होती है
कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। देखिए, बोलने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है, किसी के उठाने से कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल आप तब होते हैं जब वाकई में आप मेहनत करते हैं, और आपकी कामयाबी न एक दिन में बनी है और न एक दिन में कोई गिरा सकता है। लोग जितना जल्दी मान ले उतना बेहतर है, ठीक है, बाकी का तो कुछ कह ही नहीं सकते। उसी तरीके से आप यहाँ पर सेलेक्टेड होंगे ना, तो एक दिन का ये सफर नहीं रहा होगा, आपके वर्षों की, आपके सालों की ये मेहनत होगी जो आपको यहाँ तक लेकर आई होगी। इसलिए बहुत आवश्यकता है मेरे भाई अपने ऊपर काम करने की और मेहनत करने की। वो सेलेक्ट हो गया, उसके रीजन जानोगे, लेकिन आप क्यों नहीं हुए वो भी तो जानो और मेहनत करना शुरू करो, ठीक है। तो बस मैं इतना ही बात आपको बोलूंगा आज के सेशन में, और बाकी